हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है एक और नए वीडियो में। देखो, मैं काफी दिन से बाहर चल रहा था, ठीक है, तो मैंने वीडियो बना नहीं पाया था। और आज मैंने ट्रेड मारी थी जिसमें मुझे 1:14 का टारगेट हिट हुआ है। प्रॉफिट के नंबर पर मत जाना, ये देखो कि मैंने कितने रेशियो में अपना टारगेट बुक किया, 1:14, ठीक है। क्योंकि मार्केट बहुत ट्रेंडी है, तो आप कहीं भी पैसा डालोगे आपका पैसा ही बनना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि मेरा लॉजिक क्या था आज की ट्रेड, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं एंड में आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा। तो हुआ क्या, देखो, मार्केट यहाँ से नीचे से लगातार इतने दिन से ऊपर बढ़ रहा था, ठीक है। और शायद मैंने आपको वीडियो में बताया भी होगा कि मैं एक पुल बैक का वेट करूंगा, या 51 जो ये रेजिस्टेंस था 5543 का। मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पे जब आया है तो शायद यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आए 50,000 तक का, या 50,300 तक का टारगेट मिले, या थोड़ा सा पुल बैक आए, थोड़ा तो नीचे आता। क्योंकि इतना सीधा मार्केट मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। और कभी देखा भी है तो ये चीज बहुत अनयूजुअल होती है। आप अपनी ट्रेडिंग को इस मार्केट के हिसाब से एडजस्ट मत करना, क्योंकि आप ये मत सोच के बैठना कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है वो करके, कि आप देखो कि हर बार जब इसी रेंज से मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे गया फिर नीचे आया, यहाँ पे जैसे ही पहुंचा था, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पुल बैक आता, थोड़ा सा करेक्शन और होता, तो मैं यहाँ से नीचे से ट्रेड बनाता और मुझे 2-3 हज़ार का टारगेट मिलता। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे अपने हिसाब से वो चीज मैनेज करनी थी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सुबह कैसे ट्रेड ली थी, ठीक है। तो देखो, जब सुबह मार्केट ये रेड कैंडल, बड़ी सी डीप रेड कैंडल बना रहा था, तो मुझे लगा था कि एक बार हो सकता है ये 50,600 5600 को ही टेस्ट करे, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट नहीं किया। और जैसे अब आप एक चीज सोचो कि ये जो इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब ये अगले दिन फिर गैप अप खुला, फिर इतनी बड़ी डीप रेड कैंडल बना के वो ऊपर ही ग्रीन में ही क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या, मार्केट के सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, मार्केट में बहुत ज्यादा बायर्स हैं, ठीक है। लोग अपने शॉर्ट्स हटा रहे हैं, बाइंग की तरफ अपने और लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या लगा कि अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पैसे बर्बाद करने का। तो इससे बढ़िया अब तो आपकी साइकोलॉजी है, अगर आपके हिसाब से चीज नहीं हो रही तो मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आप उस चीज को समझो। अब क्या हुआ, जैसे ही उसके बाद जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, मैं अभी भी पेशेंटली वेट कर रहा था कि कब मार्केट नीचे आएगा। फिर जब इसने रेड कैंडल बनाना शुरू किया तो इतनी छोटी छोटी रेड कैंडल बनाई। इससे हमें क्या दिख रहा है कि सेलर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है मार्केट में, या सेलर्स है ही नहीं मार्केट में। फिर जब ये यहाँ पे पहुंचा 51,093 के लेवल पे, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड पंचअप की, अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, जो 10 पॉइंट का था, मुश्किल से 10 पॉइंट का टारगेट अपना सोच के करा। और मैंने पूरी जर्नी मैंने इसमें होल्ड किया था, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बेचा है मैंने, इस जगह पे, ठीक है। मैं होल्ड तो और ज्यादा करना चाह रहा था, लेकिन जो मार्केट में इतनी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि अपना जो भी प्रॉफिट अपने बुक किया है उसको लेके निकलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। मैं पूरा यहाँ से, आप समझ लो ये कितना बजा है, 940 की ट्रेड है। मैंने इसको पूरा होल्ड किया। फिर जब ये डोजी कैंडल बनी ना, डोजी कैंडल, तो मुझे लगा शायद यहाँ से रिवर्स कर जाए, क्योंकि मेरा 52,000 51,900 तक का तो मेरा टारगेट ही था। लेकिन जब यहाँ पे डोजी कैंडल थोड़ा सा ही नीचे बनने लगी, मुझे लगा हो सकता है कि अब शायद मार्केट और ज़्यादा नीचे आ जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो प्रॉफिट चल रहा था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था, मतलब 100% का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन तब भी मैंने 60% बुक कर लिया। दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। इतना आपको सेम कैपिटल पे इतना साल भर में भी नहीं मिलता, तो जितना मिला उस खुश रहो। 62% विद अ सिंगल ट्रेड इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो आप पॉइंट्स को देखो, ठीक है, आप ट्रेड को देखो, आप साइकोलॉजी को देखो, आप रेशियो को देखो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, मैंने इतना स्टॉप लॉस लगाया, और आप देखो मुझे कहाँ टारगेट हिट, ठीक है। तो टारगेट कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटा होगा। लेकिन मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सिंगल लॉट लिया था, ठीक है, 24 अप्रैल का लिया था। अगर मैं 27 मार्च का लेता तो आज ये थोड़ा सा और ज्यादा आपको दिख रहा होता, ठीक है। लेकिन मैंने 24 अप्रैल का लिया था। इसमें मुझे अप्रॉक्स 7,000 तक का प्रॉफिट होने लगा था, और मेरी इसमें कैपिटल जो डिप्लॉयड थी वो भी 7,000 ही थी, ठीक है। तो जब ये मार्केट नीचे आने लगा तो एकदम से नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरने लगे। तो अब ये बुक होते होते
42 46 4300 तक बुक हुआ। ठीक है, तो ये थी मेरी साइकोलॉजी, और ये सिर्फ सिंगल लॉट पे है, समझ रहे हो? तो सिंगल लॉट पे पेशेंटली इतना वेट करना, ये बहुत बड़ी चीजें होती है। तो आपको लॉस से डरना चाहिए, प्रॉफिट से नहीं। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग को होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसलिए बोलूंगा भी नहीं अब सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है? तो इसी के साथ टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो, लॉस होता है तो भी बता ही दूंगा, ठीक है? चलो भाई, टेक केयर।